अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात की थी, ह्यूमंस की और पी की जो है वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था और स्पीशी के बारे में बात की थी। आज जो है वो हम लोग फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आई होप कि जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो आप लोगों ने साथ साथ कवर अप कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री भी पढ़ी थी। हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ा था। बट जो आपका न्यू उन्होंने सिलेबस की जो आउटलाइन दी है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस 50% हो गया है, उसमें वो पिछले वाले टॉपिक्स इंक्लूड नहीं हैं। उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंक्लूड है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1937 में ई चैटन ने जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो है टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बैक्टीरिया को और एनिमल और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए। प्रोकैरियोटिक उसने क्यों यूज़ किया था बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक की टर्म उसने यूज़ की थी एनिमल और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने की, क्योंकि इनमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब 1967 में क्या हुआ, रॉबर्ट विटिकर वो पर्सन है, वो साइंटिस्ट है जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, इसका कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब इस सिस्टम की बेस क्या थी? पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये उस पर बेस करता था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आइदर प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। यूकैरियोटिक जो है वो या यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसकी बेस पे पहला जो है उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो बेस रखी इस पॉइंट की बेस पे। सेकेंड जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद अपनी खुराक बनाते हैं, या हेटरोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है तो एब्जॉर्प्शन करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेसिस थी जिनकी बेस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया। अब इसी बेस पे किंगडम्स को जो है वो 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, आपको इन सब के बारे में पता है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको दोबारा जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है फिर 1988 में मार्कुलेस और श्वार्ट्स आए। उन्होंने क्या किया, जो विटिकर है, रॉबर्ट विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जिनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको मॉडिफाइड कर दिया। हम मॉडिफाई कैसे किया, उन्होंने क्या किया, पहले 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। इन्होंने एक और बेस जो है ऐड कर दी, वो थी जेनेटिक्स। अब जो है उनको जेनेटिक्स को भी कंसीडर किया जा रहा था ऑर्गेनिजम्स की, और देन उनको क्लासीफाई किया जा रहा था। तो इसकी बेस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आ जाते हैं। हम बारी बारी जो है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स में जो है ये किंगडम मोनेरा आता है, किंगडम प्रोटिस्टा आता है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन यूजुअली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। फर्स्ट वन इज़ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे पहली बात है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मोनेरा के मेंबर्स को मोनेरान्स बोलते हैं। ठीक है, मोनेरान्स जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं यूजुअली। ठीक है, कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, चेन्स बना लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं मिलकर, बट दे आर यूनिसेलुलर। ये कॉलोनीज बना लें, जो कुछ मर्जी कर लें, ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है, आपको पता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर हेटरोट्रॉफ।
ठीक है, यानी कि अपनी खुराक खुद हासिल बनाते नहीं हैं। कुछ सिर्फ हैं, सम मोनेरान्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। बाकी जितने भी हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं, वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। इस किंगडम के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो 2 काइंड्स के हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में अब सबसे पहली बात है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें यूकैरियोट्स होते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, मोनेरा के अलावा बाकी चारों किंगडम्स जो हैं उनमें सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ किंगडम मोनेरा इस प्रोकैरियोटिक, बाकी चारों जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 3 तरह के प्रोटिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एल्गी, सेकंड वन इज़ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स, और थर्ड जो है वो फंगस लाइक या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं। तो एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर होती हैं, ठीक है, यानी कि या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या ये कॉलोनीज बना के रहेंगे या ये सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। जो एल्गी है ये प्लांट से रिजेंबल करती है, बिकॉज प्लांट सेल्स जो हैं उनकी सेल वॉल्स होती हैं, तो इनमें भी सेल वॉल पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, तो इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह ये कुछ हद तक जो है एल्गी ये प्लांट से रिजेंबल करती हैं। इनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ठीक है, और ना इनमें एम्ब्रियो बनते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन 1 सेल तो होता है, मोर देन 2 सेल्स होते हैं, बट ना तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ना इनके लाइफ साइकिल्स में एम्ब्रियोज बनते हैं, इसीलिए इनको सिंपल मल्टीसेलुलर बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है, या प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स हम बोलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। अब इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ हद तक ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी सेल जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ना इनमें सेल वॉल्स होती हैं। प्लांट में आपको पता है कि सेल वॉल होती है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है, बट एनिमल में ना क्लोरोफिल होता है ना उनमें सेल वॉल होती है। तो प्रोटोजोआस जो है ये आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। थर्ड हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट होते हैं फंगस लाइक होते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ में वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर हैं, और हेटेरोट्रॉफ का मतलब ये है कि अपनी खुराक खुद हासिल नहीं करते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अब इनमें मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, ठीक है, यानी कि ये इंजेक्शन के थ्रू नहीं अपनी खुराक को खाते, ठीक है, इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं? ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर। जब उनके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करते हैं तो उन एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, उनकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से जो है वो क्या करेंगे, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लेंगे। तो फंजाई जो है ये डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं। दे कैन हासिल करने का मतलब है दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनमें जो है ये क्योंकि ये मल्टीसेलुलर हैं तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर नहीं होते, ये थोड़े से हायर लेवल के मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल्स में एम्ब्रियोज भी बनते हैं। इनके एग्जांपल्स में मोसिस फर्न्स जो हैं वो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स आप कोई भी कर लें, किसी भी प्लांट का, रोज़ है, ब्रासिका, कंपेस्ट्रस हो गया, जितने मर्जी हमारे पास हम बात कर लें प्लांट्स के, वो सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो ये जो है फूड को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, यानी कि माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं।
यानी कि माउथ के थ्रू खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं जहाँ डाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है और फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बट दे कैन मूव, ये मूवमेंट को शो करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो वो लिविंग तो हैं बट उनमें मूवमेंट नहीं होती, बट जो एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। अपने एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। लॉइन, इसके अलावा आप गोट की बात कर लें, रैबिट की बात कर लें, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, वो सारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इवन के ह्यूमंस जो हैं उनको भी मैमीलियन क्लास में रखा गया है, जो कि किंगडम एनिमेलिया की क्लास है। सो हेयर इज़ द डायग्राम, आप मोनेरा में देख सकते हैं। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सारे बैक्टीरिया से बनाए हुए हैं, ठीक है। ये कहा जाता है बेसिकली कि जो मोनेरा है ये बेस है 5 किंगडम की। मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, ठीक है, एवोल्यूशन हुई, प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से फिर आगे तीनों किंगडम्स जो हैं वो बने। तो प्रोटिस्टा के अंदर आप देख सकते हैं पैरामेशियम, अमीबा, ठीक है, जो है क्या है, एनिमल लाइक या फिर प्लांट लाइक या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। जो एनिमल लाइक होंगे वो फर्दर एवोल्यूशन हुई उनकी, उनमें एवोल्यूशन के थ्रू प्लांट्स बन गए। जो फंजाई लाइक थे उनसे फंगस बन गई, फंजाई बन गई, और जो एनिमल लाइक थे उनसे एनिमेलिया बन गया। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एवोल्यूशन का प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा से जो है आगे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बन गया। इट इज़ थ्योरी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा और 5 किंगडम्स पढ़े। काइंडली आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पे एक टेबल था, आई थॉट कि आपको दिखा दूँ। इसमें उन्होंने समराइज़ करके लिखा हुआ है 5 किंगडम्स को। सबसे पहले मोनेरा की बात करते हैं। तो मोनेरा की सेल टाइप देखें, प्रोकैरियोटिक है। बाकी चारों किंगडम्स में देखें, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबकी जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोनेरा, तो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट है। तो इसी बेस पे तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस के अराउंड जो एनवेलप है वो एब्सेंट होता है और सेपरेशन नहीं होती साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, ठीक है। बाकी सब क्योंकि यूकैरियोटिक है तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। तो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोज, ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। जब हमने सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, अगर आपको याद हो, तो उसमें हम लोगों ने मोनेरा की पढ़ी थी कि मोनेरा की जो है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकान्स से बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में कुछ स्पीशीज़ में जो है वो प्रेजेंट होती है सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर हमने बात की थी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तो उनमें प्रेजेंट होती है। फंजाई जो लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी जो है किंगडम प्लांटी, उनकी सेलुलोज से बनी होती है। आपने याद रखना है प्लांट की जो सेल वॉल है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट में और एनिमल सेल में अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो पहला डिफरेंस सेल वॉल का है, दूसरा वैक्यूल का है, ठीक है। और भी डिफरेंसेस हैं बट मेजरली हम लोग जो है वो कहते हैं कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांटी में जो है किंगडम प्लांटी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ दोनों तरह के होते हैं। कुछ जो इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, बाकी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्रोटिस्टा में जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस में जो है फॉर एग्जांपल यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो है वो आप कह लें कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और नाइट टाइम में एज अ हेटरोट्रॉफ बिहेव करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्जीव में होगी, हेटरोट्रॉफ्स जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे और जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली यूजुअली जो है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी होता है और कुछ हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के उनमें भी होता है, जैसे यूग्लिना की एग्जांपल हमने की।
नेक्स्ट हमारे बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, प्लांटी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो एनिमीलिया है वो इंजेक्शन के थ्रू यानी कि इंजेस्ट करते हैं वो भी हेटरोट्रॉफ। ठीक है। मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं तो मोनेरा में मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती क्योंकि इनके सेल जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में जो है एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, लेकिन कुछ फॉर्म्स में मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे एलजी में बात करें तो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई जो है वो प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर ऑलमोस्ट सब जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांटी में सब जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, और एनिमिलिया के भी ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स थी 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ की। ठीक है। तो इस टेबल से आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आपने काइंडली इस टेबल को भी अच्छे से करना है क्योंकि अगर डिफरेंस आ जाए तो ये टेबल बेस्ट है।